हेलो यूट्यूब, और क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करेंगे यार कनाडा ड्राइवर्स लाइसेंसिंग प्रोग्राम की। कनाडा में कार चलाने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना है। बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं, G1, G2 और G। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट, सो टेक नोट्स। अच्छा, इससे पहले हम स्टार्ट करें यार, मैं बताता हूँ कि इन तीन कैटेगरीज को हम किस बेसिस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे G1, और ये डिस्कस करेंगे कि G1 है क्या, उसकी कॉस्ट कितनी एग्ज़ाम देने की, कि क्या आप एलिजिबल हो और ये एग्ज़ाम आप कब दे सकते हो। उसके बाद हम G2 डिस्कस करेंगे, फिर हम G डिस्कस करेंगे। ओके, तो जी बात करते हैं यार G1 की। ठीक है, G1 की नहीं, G1 लाइसेंस की। ओके, तो G1 लाइसेंस होता क्या है। G1 लाइसेंस लेने के लिए आपको उसमें आपका एक टेस्ट होगा। तो बेसिकली ये आपका नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपको कैनेडियन रूल्स एंड रेगुलेशन रोड पर ड्राइव करते हुए पता होने चाहिए, और साइंस एंड सिंबल्स जो रोड साइड पे होते हैं उसके मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, नो मैटर वट, अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है या फिर काफ़ी देर का फॉरेन एक्सपीरियंस है, आपको G1 फॉर श्योर देना ही पड़ेगा, ये आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, और इस टेस्ट में क्या होता है, आपको 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो है वो बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और 20 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो गया कि जैसे कि आप ये करके ड्राइव कर सकते हो, कि आप ऐसा करके ऐसे कर सकते हो कि नहीं। ओके, और उसके अलावा जो साइंस एंड सिंबल्स है उसमें आपको साइन शो होगा, और उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि इस साइन का मतलब क्या है। अब ये टेस्ट पास करने के लिए आपको मिनिमम 80% जो वो स्कोर करना पड़ेगा, जिसका मतलब है 16 क्वेश्चंस रूल्स एंड रेगुलेशंस में से और 16 क्वेश्चंस साइंस एंड सिंबल्स में से आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आपके 5 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं किसी भी पार्ट में, ठीक है, तो आप ये जो टेस्ट है वो फेल कर दोगे। ओके, अब बात करते हैं यार कॉस्ट की। तो G1 का जब आप लाइसेंस लेने जाते हो, ठीक है, जब अपना एग्ज़ाम देते हो तो आपको $160 अराउंड जब वो डिपॉजिट करना पड़ता है। पर ये कॉस्ट सिर्फ G1 की नहीं होती, ये आपके G1 की रिटर्न एग्ज़ाम प्लस आपका जो G2 लाइसेंस का रोड टेस्ट होगा वो इंक्लूड करके होती है। तो फर्स्ट टाइम पेमेंट आप दोनों एग्ज़ाम्स की इकट्ठे करते हो। ओके, अब क्या आप एलिजिबल हो ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो यस, अगर आप 16 ईयर्स और ओल्डर हो तो यस, यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अब ये एग्ज़ाम कब देना है, तो ये एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हो यार, जब आप कनाडा में आए उसके बाद आप कभी भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो। बट माय पर्सनल रिकमेंडेशन इस कि जैसे ही आप कनाडा में आओ ना, तो फर्स्ट 2 वीक्स जब आप फ्री होते हो, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर का काम कर रहे होते हो, तभी अपना G1 दे दो, ताकि आपके पास थोड़ा सा टाइम हो जाए अपना G2 देने के लिए। ओके, इसके अलावा यार G1 जब आप क्लियर कर जाते हो, ठीक है, आई होप आप G1 क्लियर कर जाओ, और जब आप ये G1 क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद यस यू कैन ड्राइव। ठीक है, कि आपका क्वेश्चन होगा कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ कि नहीं, तो हाँ आप ड्राइव कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपके साथ कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसके पास G लाइसेंस हो, फुल एक ड्राइवर्स लाइसेंस हो, और वो 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो उसके पास या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, पर अगर आप ये एग्ज़ाम जो वो फेल कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट अवे जो है अपना एग्ज़ाम आप दोबारा रीबुक कर सकते हो। ठीक है, उसी टाइम पर साथ में काउंटर पे जाना और उनको कहना कि हाँ मेरे को अपना एग्ज़ाम दोबारा रीबुक करना है, और राइट अवे जो है वो बुक कर देना, और उसकी फ़ीस जो वो $16 है, वो सिर्फ G1 को रीबुक करने की है। ओके, और मेरी रिकमेंडेशन है यार, अगर खुदा ना करे कि अगर आप फेल हो गए तो राइट अवे दे देना। ठीक है, वेट मत करना कि मैं कल आके दे दूंगा। ओके, तो ये था सब यार G1 के बारे में। अब जी बात करते हैं यार G2 लाइसेंस की। तो G2 लाइसेंस है क्या। ब्रॉडली स्पीकिंग G2 लाइसेंस लेने के लिए आपको ऑन द रोड जाके एक टेस्ट देना पड़ेगा। एक एग्जामिनर आएगा, वो आपके कार की सेफ्टी और मेंटेनेंस चेक करेगा। उसके बाद आपको ऑन द रोड लेके जाएगा, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देगा कि मेरे को 3 पॉइंट टर्न करके दिखाओ, मेरे को रिवर्स पार्किंग करके दिखाओ, मेरे को पैरेलल पार्किंग करके दिखाओ। ठीक है, उसके बाद लोकेशन पर वापस लाके आपको राइट वे बता देगा कि आप पास हो या फेल हो। ठीक है, अगर तो आपकी एज 20 या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर आपके साथ कार में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास G लाइसेंस का 4 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप पर G2 लाइसेंस लेने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। पर अगर आपकी एज 19 या फिर उससे कम है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप सिर्फ एक ही इंसान को अपने साथ कैरी कर सकते हो जिसकी एज 19 या फिर उससे कम हो, पर उसके बाद आप 3 लोगों को कैरी कर सकते हो। ठीक है, अब आपने G2 पास कर लिया, अगर आप G2 पे ड्राइव कर रहे हो तो आपकी ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, और G2 पर ड्राइव करते हुए आप फूड डिलीवरी सर्विसेज भी शुरू कर सकते हो। तो लेट्स से कनाडा आके आपको कोई जॉब नहीं मिलती, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो आप G2 लाइसेंस लेके आपका स्किप द डिशेस या फिर डोरडैश का अकाउंट बना के
वो वाली सर्विसेज भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यार कॉस्ट की। तो जो G2 की कॉस्ट है, एक टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट की जो कॉस्ट है वो आप G1 के साथ ऑलरेडी पे कर चुके हो। जो आपने $160 पे किए थे उसी में कवर होगी, पर सिर्फ एक अटैम्प्ट कवर होगा। लेट्स से फॉर सम रीज़न आप फेल हो जाते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप अपना टेस्ट जो है वो दोबारा बुक कर सकते हो। इनफैक्ट आप किसी और डेट के लिए बुक कर सकते हो, किसी और लोकेशन के लिए बुक कर सकते हो। उसकी कॉस्ट जो है वो $53.75 होती है, अराउंड $54 होती है। वो आप दोबारा रीबुक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या आप एलिजिबल हो G2 देने के लिए कि या नहीं? तो अगर तो आपकी एज 16 या फिर उससे ज़्यादा है तो येस यू आर एलिजिबल टू गिव G2 और आप G2 दे सकते हो। अब G2 देना कब है? तो जब आप अपना G1 देते हो, ठीक है, आपने G1 क्लियर कर लिया, तो अगर तो आप नए ड्राइवर हो, मतलब कि आपके पास किसी भी फॉरेन कंट्री का ड्राइवर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको G1 क्लियर करने के 12 मंथ्स बाद आप अपना जो है वो G2 दे सकते हो। आपको 12 मंथ्स के लिए जो है वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप बुक करके अपना G2 दे सकते हो। ओके, तो जी अब बात करते हैं यार G टेस्ट की। G लाइसेंस है क्या? G लाइसेंस फुल ड्राइवर्स लाइसेंस है, मतलब G लाइसेंस लेने के बाद आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसका मतलब आप किसी भी हाईवे पर ड्राइव कर सकते हो, किसी भी टाइम ड्राइव कर सकते हो, या जितने मर्जी पैसेंजर्स बिठा के ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास G लाइसेंस है तो आप पैसेंजर सर्विसेज भी शुरू कर सकते हो, मतलब टैक्सी चला सकते हो, उबर और लिफ्ट, ये सर्विसेज शुरू कर सकते हो अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ओके, अब बात करते हैं यार ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन की। तो अगर तो आपकी एज 21 ईयर्स या उससे कम है, बेशक आपके पास G लाइसेंस हो, आपकी एल्कोहल कंसंट्रेशन है वो 0 होनी चाहिए। पर अगर आप 21 ईयर्स या उससे बड़े हो, है ना, तो आपकी कंसंट्रेशन 0.08 तक हो सकती है। तो ट्राई करना है उससे कम हो। ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना क्योंकि बहुत बड़ा ऑफेंस होता है। और विद इन 3 ईयर्स अगर आपके 15 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए G लाइसेंस पर, तो आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो G टेस्ट बुक करने के लिए आपको $91.25 अलग से पे करने पड़ेंगे, जो कि आपको G1 और G2 में इंक्लूडेड नहीं होते। ओके, और इसके अलावा क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो? तो अगर तो आपने G2 टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दिया है जिस पे लिखा होता है कि हाँ मैंने 400 सीरीज हाईवे पर जो है कार ड्राइव की है, उसके बाद ही आप अपना जो है वो G टेस्ट दे सकते हो। अब G टेस्ट देना कब है? तो जब आपने अपना G2 क्लियर कर लिया है। फॉर ड्राइवर्स जिनके पास कोई फॉरेन एक्सपीरियंस नहीं है, उनको G2 देने के 12 मंथ्स तक वेट करनी पड़ेगी, मतलब G2 देने के बाद 12 मंथ्स वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना G दे सकते हो। ठीक है, बस फिर अपना G1, G2 और G क्लियर करके आई विश आप फटाफट कार ले लो। तो यही था यार आज की इस वीडियो के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आपको इंडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस का कनाडा में कोई बेनिफिट होगा, और क्या आप इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस पर कनाडा में ड्राइव कर सकते हो कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, और चाहते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।